और इसीलिए हम जो लोग हैं जो 80s और 90s में पैदा हुए हैं उनके लिए ये जो मोमेंट है वो एक्स्ट्रा स्पेशल है। हमारे लिए ये जो स्टोरी है दुनिया की बदलने की, ट्रांसफॉर्मेशन की, दुनिया के अंदर जो पेस बढ़ने की, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, ये जो स्टोरी है वो हमने कोई हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ी, किसी ने बिठा करके हमें कहानियाँ नहीं सुनाई। ये हमारी ज़िंदगी की कहानी है, ये हमारे सामने हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन, हम विटनेसेस हैं इसके। कुछ साल पहले तक तो इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के 10-20 साल की प्लानिंग एक रिलेटिव सर्टेनिटी के साथ कर भी सकता था, लेकिन आज का ज़माना वैसा नहीं है। आज जब चीज़ें चेंज हो गई, आज आप अगले 5 साल की प्लानिंग थोड़ी भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते। अगर आज के ज़माने में कोई इंसान ऐसा है जो ज़िंदगी में अनमोटिवेटेड फील करता हो, ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग काम नहीं कर रहा, एक ऐसी जॉब या ऐसे काम में स्टक है जो उसको पसंद नहीं है, उस इंसान ने ये सोचना चाहिए कि ये जो दौर चल रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग दौर चल रहा है और बहुत एक्साइटिंग दौर चल रहा है। दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम्स ऑफ आर ह्यूमन हिस्ट्री। और इस एक्साइटिंग दौर में वो दुनिया की सबसे बोरिंग ज़िंदगी गुजार रहा है। इस पर्सपेक्टिव से भी उस इंसान ने सोचना चाहिए। स्पेशली हम वो लोग जिन्होंने 80s और 90s में जन्म लिया, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इस दुनिया को गति पकड़ते हुए देखा, इसको स्पीड पकड़ते हुए देखा। हमने देखा कि जब कंप्यूटर्स नहीं थे हमने वो दुनिया भी देखे, और बाद में हमने ये भी देखा कि जब कंप्यूटर्स आए तो वो कितने बल्कि और बड़े थे। जब फ़ोन्स नहीं थे लेकिन फ़ोन्स आए तो वो कितने बल्कि थे और कितना कम काम उसमें होता है कंपेयर टू अब जो हमारे जेब में जो फ़ोन है उसका कंप्यूटिंग पावर इतना ज़्यादा है, उस स्पेस शटल से भी ज़्यादा है जिसके ऊपर बैठ के इंसान मून पे गया था, उससे भी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर हम हमारे जेब में लिए घूमते हैं। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा है ना। पहले का इंटरनेट जो था, डायल अप इंटरनेट, वो कितना स्लो था। मोबाइल पे भी जब इंटरनेट आया तो मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे, अगर हमें कुछ यूट्यूब पे 4-6 वीडियोस देखने होते थे तो हम सारे वीडियोस को क्यू अप करके रखते थे अलग अलग टैब्स में, और तब तक कोई दूसरा काम करते थे कि वो वीडियोस बफर हो जाए। तब वो बफर हो जाएंगे 15-20 मिनट के बाद, तब बैठ करके एक एक वीडियो को बैठ करके हम 8-10 लोग देखते थे। इतना स्लो इंटरनेट हमने देखा कुछ साल पहले, और आज इंटरनेट की स्पीड एकदम इंस्टेंट है। आप इंस्टेंटली दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से वीडियो पे बात कर सकते हैं। इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने पिछले कुछ डेकेड्स में देखा, और अब आगे भी देखने वाले हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक साईफाई की बात होती थी, जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बात होती थी, हमारे सामने वो जन्म लिया। हमारे सामने चैट जीपीटी और दूसरे बड़े बड़े एआई के टूल्स आ गए जिन्होंने एंटरटेनमेंट और दूसरी सारी इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म और रेवोल्यूशनराइज करके रख दिया है। सेल्फ ड्राइविंग कार, स्पेस टूरिज्म, ये तो हम सिर्फ कार्टून में और साईफाई मूवीज़ में देखते थे, आज वो इस दुनिया की रियलिटी बन चुके हैं। इतना ड्रास्टिकली ये दुनिया चेंज हो रही है। कुछ साल पहले तक तो इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के 10-20 साल की प्लानिंग एक रिलेटिव सर्टेनिटी के साथ कर भी सकता था। वो एक करियर पाथ चूज़ करता और ये सोचता कि इस करियर में मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजार लूँगा और ज़िंदगी जी लूँगा, और वो ऐसा होता भी था। और क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती थी। लेकिन आज का ज़माना वैसा नहीं है। आज जब चीज़ें चेंज हो गई, आज आप अगले 5 साल की प्लानिंग थोड़ी भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते, है ना। आप सोच के देख लीजिए कि 2015 में हमने सोचा भी था कि 2020 में ग्लोबल पैंडेमिक आएगा जो पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेगा, और उसके वजह से सारी वर्कफोर्स घर से काम करने लगी। कितना बड़ा वंस इन अ सेंचुरी इवेंट था ये। इसमें हमने देखा कि हमारी मेडिकल साइंस कितनी एडवांस कर गई कि इतनी फटाफट हम वैक्सीन इसकी बना पाए, और उस वैक्सीन बनाने में कई सारी गलतियां भी हमने करी। तो उस गलतियों का भी नॉलेज आज हमारे पास है जो हमारे पिछली जनरेशन के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने गलतियां भी करी, है ना। और इस पेंडेमिक के वजह से हमारी दुनिया के लोगों का जो आउटलुक है टूवर्ड्स देयर हेल्थ, अपने लव वंस के तरफ जो उनका एटीट्यूड है वो चेंज हो गया है। फंडामेंटली वो एटीट्यूड लोगों का चेंज हो गया है इस पेंडेमिक के वजह से। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर इस पेंडेमिक के बाद आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाए तो उसके सिर्फ दो ही वजह हो सकती है। एक तो आप शुरू से परफेक्ट थे, पेंडेमिक के पहले भी आप परफेक्ट चल रहे थे तो आपको चेंज की ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरा कि आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी की मिस कर गए। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी मेमोरी बहुत वीक होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी फॉरगेट कि 2-4 साल पहले हम किस चीज़ से गुजरे थे, लेकिन उसको याद करके उससे लेसन्स लेके अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करना वो भी बहुत क्रिटिकल है। और वो मौका हम लोगों को मिला, वंस इन अ सेंचुरी वाला जो इवेंट है वो हमारे साथ हुआ और हम उसको सर्वाइव करें और हमें उसका मौका मिला कि हम उससे कुछ सीख सकें।
इसीलिए ये जो दौर है इसको मैं एक इंटरेस्टिंग दौर मानता हूँ, क्योंकि क्या है अराउंड द कॉर्नर ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को कैसे शेप देंगे, हमारी सोसाइटी को क्या शेप देंगे, ये हमें किसी को भी अंदाज़ा नहीं है ना। और इसके वजह से बहुत लोग डरते भी हैं और एक कुछ कंसर्न्स भी उठाते हैं, और उनके जो कंसर्न्स है वो वैलिड कंसर्न्स भी हो सकते हैं। उनके ऊपर बात भी होनी चाहिए कि कैसे हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना चाहिए। वो सब कॉन्वर्जेशंस हमारी सोसाइटी में होती रहनी चाहिए, लेकिन उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी की ट्रेन है ये स्टेशन से निकल चुकी है और ये रुकने तो वाली नहीं है, तो डर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो रादर दैन डरे हम ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचें, क्या क्या पॉसिबल होगा दुनिया में। जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती है तो बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है, क्रिएटिविटी को भी बूस्ट मिलता है ना। बहुत लोग एम्पावर होते हैं दुनिया में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से हमारे सोसाइटी और कल्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा एक मी टू मूवमेंट चला था, जहाँ पे पूरी दुनिया की औरतों ने अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करी थी कि कैसे वर्क प्लेसेस में उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता था। तो पूरी दुनिया की आंखें उसके वजह से खुली। ये सब पॉसिबल हुआ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से। और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी दुनिया श्रंक हो गई, छोटी हो गई, है ना। हम अब सुशी भी खाते हैं, हमारे बच्चे के पॉप भी सुनते हैं। पहले के ज़माने के लोग दूसरे कल्चर को एक्सपीरियंस करना तो दूर की बात है, उनके बारे में जानते भी नहीं थे। आज हम पूरी दुनिया के कल्चर्स के बारे में जानते हैं, उनके खाने खाते हैं, है ना। उन कल्चर्स को जा कर के एक्सपीरियंस करते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हो चुकी हैं, बहुत एडवांसमेंट दुनिया में हुआ है और इससे बहुत लोग एम्पावर हुए हैं। लोग अवेयर हैं, कनेक्टेड हैं और अपनी दुनिया को शेप देने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि पहले के ज़माने में एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कितना लिमिटेड था। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको बुक से ही मिलेगी या आपको न्यूज़ से मिलेगी जो दूरदर्शन पे वगैरह पे आती थी। और अगर आप किसी स्मॉल टाउन से हैं जहाँ के पे बुक्स का कल्चर ज़्यादा नहीं है तो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी ही नहीं। हमारे टाइम पे तो ऐसा भी था कि स्कूल्स में किसी के पास अगर नोट्स होती थी तो उससे बहुत खुशामतें कर करके नोट्स लेना पड़ते थे, है ना। जो टीचर आपके सब्जेक्ट को असाइन हो गया, अब अगर वो टीचर की ज़िंदगी में कुछ टर्मोइल चल रहा है और वो टेंशन में है तो आपका उस साल का सब्जेक्ट ख़राब हो गया। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ही लूज़ हो गया वो सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि वो टीचर अच्छा नहीं मिला आपको। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन आज के बच्चों की फिंगर टिप्स के ऊपर है, और कोई एक टीचर के वजह से उनका करियर या उनका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट टिका हुआ नहीं है। वो यूट्यूब पे जा कर के दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से ट्यूशन ले सकते हैं उनके सब्जेक्ट्स के बारे में। कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दे सकता, है ना। हर चीज़ को वेरीफाई आप इंटरनेट के ऊपर कर सकते हैं। इतना ब्रॉड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दुनिया में हो गया है। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, आपको कार बनाना सीखना है, रॉकेट बनाना सीखना है, एस्ट्रोनॉट बनना सीखना है, हर वो चीज़ जो दुनिया में होती है उसका ज्ञान अगर दुनिया में है तो वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। बस आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप उस नॉलेज को एक्वायर कर सकें। अब ये तो हो गई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की बात। अब जो आगे जाके टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होने वाली है वो हमारी दुनिया में क्या चेंजेस लाने वाली है, ये सोचने में भी बहुत फैसिनेटिंग है। अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग का एग्ज़ाम ले लो, क्वांटम कंप्यूटर्स पे पूरी दुनिया में काम चल रहा है। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, चाइना, अमेरिका सब ये रेस में लगे हुए हैं कि क्वांटम कंप्यूटर वो परफेक्ट करें, और जो भी इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करेगा वो दुनिया पर राज करेगा। इतनी ड्रास्टिक और रेवोल्यूशनरी वो टेक्नोलॉजी होने वाली है। कहते हैं हमारा जो सुपर कंप्यूटर है आज के ज़माने का, जिस टास्क को, जिस कैलकुलेशन को करने में ईयर्स लेगा, उस कैलकुलेशन को क्वांटम कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स कर सकता है। बहुत ही फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो वो जब इन्वेंट होगा, और वो होना ही है, आज निकल होगा, उसके ऊपर काम चल ही रहा है, वो जब होगा तो अब हमारी दुनिया और भी रिकग्नाइजेबल नहीं रहेगी। हम पहचान नहीं पाएंगे कि हमारी दुनिया कितनी बदल गई। इतनी स्पीड में ये दुनिया बदल रही है। इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस बात को समझें कि हम हमारी हिस्ट्री के बहुत ही यूनिक मोमेंट में जी रहे हैं। इंस्टेड ऑफ फीलिंग स्टक, ज़िंदगी में बोर होने के बजाय ये समझिए कि मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का ये ज़माना चल रहा है और आपके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है अपनी ज़िंदगी को शेप देने का, अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी को बदलने का। जो पुराने ज़माने के लोग सिर्फ सोच सकते थे, सिर्फ होप कर सकते थे, वैसी सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आज आपके लिए अवेलेबल है।
आपको ज़िंदगी में किसी का वेट नहीं करना, आपको कोई मौका दे, कुछ हो जाए अपने आप, उन सारी चीज़ों का मौका का तलाश में या इंतज़ार में रहने के बजाय आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपना करियर, अपनी ज़िंदगी का पाथ खुद चूज़ कर सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जो अनमोटिवेटेड फील कर रहा है, तो आपको अपने आप को ये रिमाइंड करना पड़ेगा कि यू आर लिविंग इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम्स ऑफ आवर हिस्ट्री। ये जो वक्त है वो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को रीशेप करने वाला टाइम है, और इस टाइम के अंदर आपको फ्रंट रो सीट्स मिली हुई है। आप फ्रंट रो में बैठ के ये चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे हो दुनिया में बदलते हुए। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ बैठ के देखते मत रहो, इस रेवोल्यूशन में, इस चेंज के अंदर पार्ट लो, हिस्सा लो, बी पार्ट ऑफ इट, है ना। यूज़ द टेक्नोलॉजी, यूज़ द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल आज के ज़माने में जो है उसको यूज़ करो और अपनी ज़िंदगी को शेप दो, रीशेप दो। इंटरेस्टिंग ज़िंदगी गुजारो, कुछ इंटरेस्टिंग काम करो, एक ऐसी ज़िंदगी बनाओ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और दुनिया के लिए रेवोल्यूशनरी हो। और इसीलिए हम जो लोग हैं जो 80s और 90s में पैदा हुए हैं, उनके लिए ये जो मोमेंट है वो एक्स्ट्रा स्पेशल है। हमारे लिए ये जो स्टोरी है दुनिया की बदलने की, ट्रांसफॉर्मेशन की, दुनिया के अंदर जो पेस बढ़ने की, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, ये जो स्टोरी है वो हमने कोई हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ी, किसी ने बिठा करके हमें कहानियाँ नहीं सुनाई। ये हमारी ज़िंदगी की कहानी है, ये हमारे सामने हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन, हम विटनेसेस हैं इसके, है ना। हम एक ऐसे चौरस्ते पे खड़े हैं जहाँ से हम हमारा अतीत भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही स्लो, विदाउट टेक्नोलॉजी एंड लेस अपॉर्चुनिटीज़ वाला था, और हम हमारा फ्यूचर भी देख सकते हैं जो कि बहुत फास्ट चेंजिंग है, फुल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन सारों दोनों पहलुओं का पर्सपेक्टिव, एक यूनिक पर्सपेक्टिव हम लोगों के पास है। इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दुनिया में, तो हम इसका फ़ायदा लें, इसके साथ जुड़ें, हमारी ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाएं, क्योंकि एक यूनिक पर्सपेक्टिव हमारे पास है जो किसी के पास भी नहीं है। टेक एडवांटेज ऑफ दैट, मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग, यूज़ द टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो है आज के ज़माने का, उसको यूज़ करो।